बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। दुनिया में स्टॉक्स बहुत अच्छी तरह काम करते हैं जो 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 ममालिक की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। वैसे तो आजकल हर सारी दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिस्टर्ब है, लेकिन ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में दुनिया, अमेरिका की, चाइना की, इवन हिंदुस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेहतर काम करती हैं। कभी कभी पाकिस्तान की भी करती है। इसके अलावा और अपॉर्चुनिटी आजकल ये है कि गोल्ड के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गोल्ड जो है वो फिजिकल गोल्ड नहीं, क्योंकि उसके अंदर 15% जो है वो मेकिंग चार्जेस आ जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो फिजिकल गोल्ड नहीं, लोग गोल्ड के सॉफ्ट उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, उधर उनको गोल्ड की कीमत के हिसाब से उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। इसके अलावा और कमोडिटीज़ के अंदर और ऑयल में मुख्तलिफ जगहों पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। दुनिया भर के अंदर ही ऐसा होता है, और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह क्या है और बाकी जगहों पे हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, या इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ गुफ्तगू मज़ीद करते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, और माजी में ये सूरत हाल सिर्फ प्लॉट्स तक महदूद थी। आज से 5 साल पहले की बात करूं तो ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत कम बनती थी तो 5 मरले, 4 मरले, 10 मरले, इस तरह के प्लाजाज बनते थे। लेकिन आज जब से लास्ट ईयर टैक्स मिनिस्ट्री दी थी और कंस्ट्रक्शन के ऊपर फिक्स टैक्स रजीम लाए थे इमरान खान साहब, उस वक्त से हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आ गया और उन्होंने वर्टिकल बिल्डिंग्स को इनकरेज करना शुरू किया, क्योंकि हमारी ज़रूरी ज़मीनें कटाव का शिकार हो रही हैं और उस वजह से मसाइल आ रहे थे। तो उसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनना शुरू हुई। अच्छा, जब तक के प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट होती थी तब तक के लोगों का बहुत पैसा डूबता था, क्योंकि प्लॉट्स में सट्टा चलता था। एक पार्टी ने प्लॉट खरीदने शुरू कर दिए, जब लोगों को महंगे कीमत पे ले गया और जब लोग खरीदना शुरू हो गए तो उसने बेच दिए और ख़ुद पैसा निकाल के निकल गया। वो ये चीज़ चलती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 सालों के अंदर ही इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा तब्दीली आ गई, बदलाव आ गया। यानी इसको फिर गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो इसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा देंगे। जैसे पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, इसी तरह इसको रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा देने जा रहे थे, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा था। इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हुआ, इसमें 40 इंडस्ट्रियाँ काम करती हैं, तो पाकिस्तान में पैसे की रेल पेल हुई। और ये उस दौर में हुआ जबकि कोरोना था और लोग जो है वो मुआशी तंगी का शिकार थे, लोगों के एम्प्लॉयमेंट बंद हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई थी। तो उस वक्त पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अरूज पे चली और उस वजह से लोगों को पैसा जनरेट हुआ और मार्केट बेहतर रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इसके अलावा अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है। उसमें बिजली बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान में 1990 में बेनज़ीर के दौर में IPPs के साथ मुआहदे हुए और ऐसे जानलेवा मुआहदे थे कि आप सोच के आपको खौफ आता है। अब क्योंकि हम पाकिस्तानियों को समझ आ गई, जब से इमरान खान आए तो हमें समझ आ गई कि जो IPP से जो मुआहदे हुए थे वो इस तरह हुए थे कि यानी हम पेमेंट उनको जो डॉलर्स में करेंगे और डॉलर्स जितने का भी होगा उसी वक्त वो मुल्क को ही नुकसान होगा, उनको नहीं नुकसान होगा। फिर हम बिजली लेंगे या नहीं लेंगे, उनको हम पेमेंट देंगे। फिर लंबे टाइम के लिए मुआहदे थे, वो मुआहदे बेनज़ीर ने किए, नवाज शरीफ ने किए, मुशर्रफ ने फर्दर उसको कंटिन्यू किया, फिर इमरान खान ने भी कंटिन्यू किया, थोड़ी सी कीमतें कम कराई, उनके साथ नेगोशिएट किया, लेकिन फिर भी IPP के साथ बड़ा हैवी प्रॉफिट उनको जो है आज तक जा रहा है। और हमारी बिजली इतनी महंगी है, आप देखिए कि जो यहाँ तो वैसे ओपन में हम बैठे हुए हैं, कोई AC नहीं है, पंखा नहीं है, लेकिन अगर AC या पंखा चलता है ना, आप एक बात याद रखिएगा कि 65% उसके अंदर डीजल जलता है, पेट्रोल और डीजल। और डीजल और पेट्रोल हमारी इतनी बड़ी इंपोर्ट है और इतना महंगा है। हम तो पंखे और AC चला रहे होते हैं ना, हमें तो इसकी फिक्र नहीं होती। लेकिन इसमें एक बात याद रखें, सिर्फ 35% हाइड्रल बिजली है, यानी पानी से बिजली पैदा होती है, 65% जो है वो डीजल जलता है। और ये जो इम्पोर्टेड एनर्जी है वो हम मंगवा के बाहर से डॉलर्स बाहर भेज के पंखा हम जला के तो फिर हम बैठते हैं। आलम ये है। और अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो वो कितनी महंगी इंडस्ट्री बनेगी
और उससे पाकिस्तान को कितना लोगों को क्या फ़ायदा होगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सिर्फ रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री रह गई है कि जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको गारंटीड प्रॉफिटेबिलिटी होगी और आपका पैसा कंट्रोल में रहेगा। तो आप किसी और जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपका कंट्रोल नहीं रहता, आप कंफर्टेबल नहीं रहते। आप कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि प्लॉट खरीदते हुए कनाल के प्लॉट के ऊपर आपको 5-5.5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिल्डिंग में के अंदर यूनिट खरीद लेते हैं तो कोई टैक्स नहीं है, आप ऑनर हैं। वैसे ही वो 2-3 साल के बाद आपका पेमेंट प्लान है, जब वो मिलेगा और आप उसको मिलते ही बेच देंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल तक अपार्टमेंट को अगर आप बेचें खरीद के विदिन 2 ईयर्स तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। और अगर इस दौरान यानी आपने हमसे अपार्टमेंट ख़रीद लिया और 1 साल के बाद ही आप बेचना चाहते हैं तो फिर भी कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि अभी तक वो बिल्डिंग फिनिश नहीं हुई, उसका जो है ना अप्रूवल नहीं हुआ कि फिनिश होने का, और जब तक वो बिल्डर्स के पास फाइल की शक्ल में आपको फाइल मिल जाती है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। और 2 साल के बाद आप जब भी चाहें उसको बेच दें, और बेचने के बाद अगर पहले आपके नाम पे हो जाए फिर आप बेच दें तो उसके बाद कोई टैक्स नहीं है। तो आ जाके फिर हम आपको इसीलिए इस कंक्रीट इंडस्ट्री यानी कंस्ट्रक्शन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट का कहते हैं, ना फाइलों में ना प्लॉटों में हम आपको नहीं इनकरेज करते। आपने देखा कोई प्लॉट आ जाए तो और बात है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि स्पेसिफिकली आप इस एरिया में इन्वेस्ट कीजिए, इसमें आपका पैसा भी सेव है, सिक्योर है और आपको पीस ऑफ माइंड भी है, और जब चाहें आप इसको सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 1 करोड़ घर शॉर्ट है। पाकिस्तान में आबादी 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है। 2050 में पाकिस्तान की आबादी 36 करोड़ हो जाएगी। तो आप सोचिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही नहीं है, तो 36 करोड़ के लिए हमने क्या इंतज़ाम कर रखा हुआ है। और आप देखें कि तकरीबन 28 साल फर्दर के बाद इतनी बड़ी आबादी जो है वो आ रही है, और उसको हम कैसे फीड करेंगे, कैसे उनको छत देंगे, कैसे उनके साथ हम बाकी मामलात करेंगे, एजुकेशन, हेल्थ, ये हुकूमतों के सोचने की बात है जो कि इधर लगे हुए हैं सारे मामलात के अंदर। तो पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर मैं आपको आखिरी स्टॉक की बारे में बात बताऊँ कि स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उसको काफ़ी पढ़ना पड़ता है, IPO के बारे में पढ़ना पड़ता है, कंपनी क्या है, क्या बेचती है, क्या उनको प्रॉफिट हुआ, क्या मुआहदे हुए, क्या उनका लोन है, क्या उनकी एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी है, कौन लीड कर रहा है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आम बंदा नहीं पढ़ सकता उसके बारे में, या इन्वेस्ट करते हुए वो तुक्के से इन्वेस्ट करेगा तो उसका फ़ायदा नहीं है। रियल एस्टेट के अंदर भी आप इसी तरह से आप जान सकते हैं कि कौन बना रहा है, कौन बिल्डर है, कौन सी हाउसिंग सोसाइटी है, लीगल है, नहीं है, सारा कुछ जान सकते हैं। वो ज़रा आसान है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी विजन TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।